हेलो दोस्तों, प्रतियोगी साथी जी में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रैंक आईक्यू के डाटा के हिसाब से कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो रैंक आईक्यू है इसमें त्रुटि का कोई चांस ही नहीं रहता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर की लिंक पे लोड कर दिया जाता है और आंसर की के माध्यम से ही बच्चों का परसेंटाइल मार्क्स, रॉ मार्क्स और उनका रैंकिंग जोन वाइज आता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए जब फार्म आया था 2019 में, उस समय टोटल 1.25 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जो वैकेंसी है 1,03,769 वैकेंसी है, यानी कि अगर हम लोग लगभग बात कर लें तो प्रत्येक सीट पर यानी कि पर सीट ओवरऑल जो कंपटीशन है बच्चों का वह 120 का है, यानी कि एक सीट पर 120 बच्चे कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम इसको और ज़्यादा एनालाइज कर लेते हैं तो हम यह देखते हैं कि टोटल आरआरबी जोन में जो ये 5 जोन है यहाँ पे कंपटीशन सबसे कम है। यह क्यों कम है देख लेते हैं कि जो पहला है हुबली जोन, हुबली में एक सीट पर 93 बच्चे ही मात्र फाइट कर रहे हैं। और ये जो मुंबई है, वेस्टर्न मुंबई, यहाँ पे भी 93 बच्चे हैं। और ये जो चेन्नई है, चेन्नई में भी मात्र 94 बच्चे हैं एक सीट पर। और ये सेंट्रल रेलवे मुंबई है, यहाँ पर एक सीट पर मात्र 100 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और ये जो सिकंदराबाद है, यहाँ पर एक सीट पर मात्र 101 बच्चे फाइट कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इसका रेंज अगर मिला लिया जाए तो 93 से लेकर 112 के या 20 के बीच में जा रहा है। अगर हाफ जोन के बात कर लिया जाए तो हाफ जोन का अभी तो यहाँ का डाटा नहीं है। लोवेस्ट जो जोन है उसी का सिर्फ यहाँ पे डाटा है। क्योंकि हमारा वीडियो है रैंक आईक्यू के डाटा का एनालिसिस करना, तो आइए सीधे हम रैंक आईक्यू के तरफ चलते हैं। रैंक आईक्यू के हिसाब से जो डाटा आया है तो उसमें जो टॉपर का स्कोर है वो 92 मार्क्स है, यानी कि रॉ मार्क्स कितना है टॉपर का 92। अगर यह किस जोन में है बात कर लेते हैं तो दोस्तों यह मुंबई जोन में है। इस बच्चे का जो जोन है मुंबई जोन में है। जो ओवरऑल रैंक आईक्यू डाटा के हिसाब से 92 मार्क्स इसका है। अगर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि 85 से ऊपर कितने बच्चे हैं, यानी 85 रॉ मार्क्स वाले, क्योंकि अभी हम रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, परसेंटाइल की बात अभी नहीं किया जा रहा है। अगर रॉ मार्क्स की बात करते हैं तो 85 से ज़्यादा 152 बच्चे हैं। 80 से अगर 80 की बात कर लेते हैं तो 80 से ज़्यादा 1180 बच्चे हैं। अगर हम 75 प्लस की बात कर लेते हैं तो 75 प्लस में 4994 बच्चे हैं। अगर हम 70 प्लस की बात कर लेते हैं तो 70 प्लस में 14320 बच्चे हैं। अगर हम 65 प्लस बात कर लेते हैं तो 65 प्लस में टोटल 30,130 बच्चे हैं। अगर हम 60 प्लस की बात कर लेते हैं 60 प्लस, तो 60 प्लस में यहाँ पे देख लीजिए कि 51,025 बच्चे हैं। अब जो मेन बात है वो अब हम देखेंगे कि भीड़ कहाँ है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि 55 प्लस यानी 55 से 60 के बीच में तो 73,721 बच्चे हैं। और यहाँ से अब भीड़ भरना चालू हो गया है। अगर हम देखते हैं 50 प्लस, तो 50 प्लस में 94,791 बच्चे हैं। यह टोटल आंकड़ा दोस्तों रैंक आईक्यू के डाटा के हिसाब से है। और रैंक आईक्यू का जो डाटा होता है एग्जैक्ट होता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। अगर हम 45 प्लस की बात कर लेते हैं तो 45 प्लस में 1,11,794 बच्चे हैं। इतना ही तक का भी आंकड़ा है। यानी कि अगर हम थोड़ा इसको देखते हैं डीप से तो ये देखिए 55 से लेके 45 के बीच में बहुत बच्चे हैं। अगर यहाँ पे बात कर लिया जाए तो लगभग यहाँ पे 1,00,000
यानी कि 2.5 लाख बच्चों का आंकड़ा 45 से 55 के बीच में है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अगर हम रिजल्ट में, तो रिजल्ट दोस्तों इसका 3 टाइम देना है। यानी कि अगर वैकेंसी हमारा 1 लाख है, 1,03,700, यानी कि जो वैकेंसी है 1,03,769 है, और इसका जो रिजल्ट है वैकेंसी का 3 गुना आएगा पीटी के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि 3,10,000 के अराउंड में रिजल्ट आएगा। अभी बच्चों के मन में एक प्रश्न बहुत ही आ रहा है और बेचैनी भी आ रहा है कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। मैं आपको बता दूं, यदि आप आरआरबी अजमेर, यह ऑफिशियल है ट्विटर का चैनल इसका, आरआरबी अजमेर के ट्विटर हैंडल पे आप जाते हैं तो वहाँ पे एक पेपर का कटिंग आया है दोस्तों। उस पेपर के कटिंग में आप देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका जो रिजल्ट है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 से 7 दिसंबर के बीच में हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर हम आंकड़ों के हिसाब से अगर मान लीजिए कि बात करते हैं कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो अगर ये एक एग्जैक्ट आंकड़ा है, यदि आपको स्क्रीनशॉट करना है खुद से करके एनालिसिस कर सकते हैं। मैं भी इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो आइए हम देख लेते हैं कि रैंक आईक्यू पे जो डाटा था इसके हिसाब पर आकलन करने पर हमारा कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यदि हम बात कर लेते हैं दोस्तों जनरल का, देखिए बहुत सारा हुआ है, लेकिन आप खुद आंकड़ों के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ उतना जाने वाला नहीं है। अगर हम जनरल की बात कर लेते हैं तो जिनका भी नंबर अगर 53 से लेके 58 के बीच में आ रहा है, अगर आप कहिएगा कि सर इतना ज़्यादा रेंज बढ़ा रहे हैं, रेंज बढ़ाने का मतलब यह है कि हम टोटल जोन का ओवरऑल बता रहे हैं। टोटल जोन, अगर आपका मार्क्स रॉ मार्क्स 53 से 58 के बीच में आ रहा है, अगर आप जनरल में हैं तो श्योर रहिए आपका रिजल्ट आने वाला है। आप पीटी के लिए तैयारी कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी में हैं, यदि आप ओबीसी में हैं और आपका मार्क्स 52 से 56 के बीच में आ रहा है, 52 से 56 के बीच में आ रहा है, तो आप पीटी का तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जनरल और ओबीसी के जो कट ऑफ में रैपिंग होता है मात्र 2 या 3 मार्क्स का होता है। अगर इसका मान लीजिए कि 58 गया तो इसका 56, इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। यदि EWS का बात कर लिया जाए, EWS का, तो EWS का जो ओबीसी के सेम रहने वाला है, इसका जो कट ऑफ होगा 52 से लेकर 55 के बीच अनुमान लगा सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं एससी का, एससी में यदि आपका मार्क्स 48 प्लस है, किसी भी आप जोन में है तो आपका रिजल्ट होने वाला है। एससी में यदि आपका मार्क्स 48 प्लस है तो आप किसी भी जोन में है आपका रिजल्ट होने वाला है। एसटी का देख लीजिए, एसटी में यदि आप 50 प्लस हैं, एसटी में यदि आपका 50 प्लस है तो किसी भी आप जोन में है आपका रिजल्ट आने वाला है। आप पीटी का तैयारी करते रहिए। अगर रिजल्ट की बात कर लिया जाए तो रिजल्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। फर्स्ट वीक का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।